श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस महादेव के उपाय फैमिली के पूरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 2 लाख लोगों की फैमिली हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की बदौलत और महादेव जी की कृपा की वजह से ही ऐसा हो पाया है कि मात्र 6 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है। देखिए, कल पड़ रही है सोमती अमावस्या, और सोमती अमावस्या का कितना बड़ा महत्व है ये तो पूज्य गुरुजी हमेशा कथा में बताते हैं कि शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अगर कोई अमावस्या है तो वो है सोमवती अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या की तिथि। अगर आपके घर में खुशियां नहीं है, खुशियों को नजर लग चुकी है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ना व्यापार अच्छा चल रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, काफी सारी प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है ना, तो इस सोमती अमावस्या के दिन किए गए हर एक उपाय का फल आपको पूरा का पूरा मिलता है। मेरे देवादिदेव महादेव जी का ये इतना बड़ा दिन होता है कि इस दिन जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं वो चंद्र देवता के साथ में मिलकर के महादेव जी का आह्वान करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, और इस दिन किया गया पुण्य फल दान जो है वो सीधा सीधा आपके खाते में जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मात्र आपको सोमती अमावस्या के दिन एक दीपक वाला ये उपाय करना है और आपकी जो भी समस्या होगी वो खत्म जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहले वाले उपाय को किन लोगों को करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको लगता है आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, आपकी परिवार की खुशियां चली गई है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार था व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कभी कभी कलेश भी हो जाता है घर में, परिवार में कोई ना कोई समस्या एक के बाद एक आती ही रहती है, तो सोमवती अमावस्या के दिन साल में सिर्फ 2 से 3 ऐसी अमावस्या पड़ती है जो कि सोमवार के दिन पड़ती है, और यह बहुत खास संयोग है कि कार्तिक मास के महीने में यह पड़ रही है। कार्तिक मास का महीना कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो कार्तिक मास में पड़ने वाली सोमती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन आपको मात्र एक दीपक तैयार करना है, ठीक है। दीपक किसका होना चाहिए, ध्यान रखना, इसमें बत्ती लगाओगे लंबी, है ना, लंबी बाती लगाना, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। ध्यान रखना, तेल का नहीं लगाना है, गौ माता का घी और लंबी बत्ती का दीपक। इसे सोमती अमावस्या के दिन शाम के समय पर, जो प्रदोष काल होता है, या फिर रात्रि के समय, दिन में नहीं करना, शाम को या रात्रि को जब भी समय मिले आपको संध्या काल के बाद में एक दीपक लंबी बाती का गाय के घी का तैयार करके, अगर आपके आसपास कोई कुआं है, या फिर पहले सुन लीजिए जगह, अगर कुआं नहीं है, आपके पास कोई नदी है या फिर कोई तालाब है, कोई सरोवर है, कोई बावड़ी है अगर आपके पास, तो वहां पर जाकर के इस दीपक को लगाना है। लेकिन दीपक को भी लगाने का एक क्रम है महाराज, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास में आसपास ये सारी चीजें नहीं है, परेशान है कि भैया हम तो बहुत दूर रहते हैं, इतनी रात्रि को ऐसी जगह पर कैसे जाएं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 3 वृक्ष, इन तीनों के नीचे भी आप लगा सकते हैं। पहला है पीपल का पेड़, ठीक है, दूसरा है वट वृक्ष, और तीसरा जो होता है वो है बेल का पेड़, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो पेड़ होते हैं ये आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं। आपको मात्र एक दीपक इन सभी कुआं, नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, पीपल का पेड़, वट वृक्ष और साथ ही साथ बेल का पेड़, किसी भी एक के नीचे, सिर्फ एक के नीचे ही जाना है, उस दीपक को आपको लगाना है। ध्यान रखना, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो इसके नीचे आसन जरूर लगाएं। थोड़े से चावल के दाने, गेहूं के दाने, हरे मूंग के दाने, जो भी आप लेकर के जाएं वो लेकर के जाना। यहां पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना, और जला देने के पश्चात इस बत्ती का जो मुख रहना चाहिए वो रहना चाहिए दक्षिण दिशा में। ये चीज ध्यान रखिएगा, किस दिशा में रहेगा, बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में। यहां पर खड़े होकर के अपने पूर्वजों को नमन करें, उनसे प्रार्थना करें, महादेव जी की आराधना करें, और ऐसा करने के पश्चात वापस घर की तरफ चले जाएं। लेकिन ध्यान रखना, घर के तरफ जाने के बाद में जब आप मुड़ जाएंगे ना, वापस पीछे मुड़ करके दीपक की तरफ नहीं देखना है, सीधे सीधे चलते चले जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सोमती अमावस्या के दिन
शाम के समय पर यह काम कर लेता है ना, उसके परिवार की सारी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाती है। यह हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरे वाले उपाय के बेनिफिट क्या है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, कुछ भी चल रहा है, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम घर से ही कोई ना कोई काम कर रहे हो, है ना, और आप चाहते हो कि आपके बिजनेस, आपके वर्क फ्रॉम होम में आपकी दुकान है, उसमें आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिले, है ना, तो सोमती अमावस्या के दिन महाराज ये वाला काम किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी कोई नौकरी भी है तो नौकरी में तरक्की के लिए भी आपको यही वाला उपाय करना है। देखिए सोमती अमावस्या के दिन आपको बेल के पेड़ के नीचे एक काम करना होता है। क्या क्या करना होता है ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों के दोनों ही दीपक इस वाले उपाय में होंगे गोल बाती के, और दोनों के अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, ये भरना है। 2 दीपक तैयार कर लिए। अब इन दोनों दीपकों को अभी प्रज्वलित मत करना, और ध्यान रखना इसके नीचे आसन लगाने के लिए थोड़े से चावल के दाने, गेहूं के दाने या फिर हरे मूंग के दाने जो मिल जाए वो जरूर लेकर के जाना। सबसे पहले आप जाना बेलपत्र पेड़ के नीचे। ध्यान रखना क्रम, पहले बेलपत्र पेड़ के नीचे, यहां पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। यह है गोल बाती का दीपक, और इसके नीचे लगा देना कुछ भी आसन। यहां पर खड़े होकर के आप महादेव जी से कामना करना, अपने पितरों का स्मरण करना, और पितरों का स्मरण करने के पश्चात जो आपकी विनती है वो करना कि भैया व्यापार अच्छे से चले, दुकान अच्छे से चले, तरक्की मिले परिवार में, ऐसी कामना करना। और यहीं से आपको सीधे चले जाना है, घर की तरफ नहीं, सीधा जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, आपको अंदर नहीं जाना है। जो शिवलिंग की चौखट होती है ना, महादेव जी के मंदिर की चौखट, ये जो आपको चैनल गेट दिखाई दे रहा है, जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ इस जगह पर आपको उस दूसरे दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक है ना, और महादेव जी से कामना करना है कि आज सोमती अमावस्या के दिन मैं आपसे ये विनती कर रही हूं या कर रहा हूं, मेरे परिवार में मेरे लोगों की हमेशा उन्नति होती रहे, जो मेरा बिजनेस चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसके बारे में कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। सोमती अमावस्या के दिन इन दोनों दीपकों का फल इतना बड़ा प्रदान होता है, ये तो आप खुद मेरे चैनल का जिस तरीके से बढ़ रहा है उसे देख करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरा, और आज के वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय और सबसे अद्भुत उपाय है ये। ध्यान से सुन करके जाना। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा होता है, पहली चीज है ना, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कलेश ही होता रहता है, कोई ना कोई, हर 2 परिवारों को छोड़ करके तीसरे परिवार में यह वाली समस्या है, कोई ना कोई कलेशी आपके घर में रहता ही है, जिसकी वजह से हमेशा कलेश होता रहता है, या फिर माँ बाप बेटे सास बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर कोई व्यक्ति जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो गलत रास्ते पर जा चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है ना, या फिर दारू सिगरेट नशा शराब कुछ भी पथभ्रष्ट अगर वो हो चुका है, तो सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को किया जाता है ना। उसके पश्चात वो व्यक्ति हमेशा के लिए सुधर जाता है। इस वाले उपाय के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन ये ऐसा वैसा दीपक नहीं है, आपको आटे का दीपक तैयार करना है, और वो आटा भी किसका होना चाहिए, जौ का आटा, है ना। तो आपको इस जौ के आटे को किसी भी चक्की वाले के पास में चले जाना, उसके पास इजीली मिल जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए कि एक चौमुखी दीपक बन जाए। ये चीज ध्यान रखना, आपको चौमुखी दीपक बनाना है। ठीक है, ये बना लिया, जौ के आटे का ही होना चाहिए। इसके अंदर आपको 4 बत्ती नहीं लगानी, केवल 2 बाती लगानी है। वो लंबी बाती होनी चाहिए, और इस तरीके से जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल इस तरीके से। ये एक बाती 2 तरफ निकालनी है और दूसरी बाती भी 2 तरफ निकालनी है, इस तरीके से निकाल देना। इसके अंदर आपको भरना होगा तेल। अब ध्यान रखना, इसके अंदर जो तेल भरोगे वो भरोगे आप सरसों का। पहली चीज आपको इसके अंदर भरना होगा सरसों का तेल। मैं सामग्री यही बता देता हूं क्योंकि मैंने फोटो नहीं लिए हैं, तो आप लिख लेना, सरसों का तेल भरना इसके अंदर। सरसों का तेल भरने के पश्चात इसके अंदर आपको थोड़ी सी मात्रा में 1 चुटकी डालने हैं काले तिल, है ना, और इसी के साथ में आपको डालना है 1 सफेद फूल, जो भी आपको मिल जाए, ये चीज ध्यान रखना, केवल 1 सफेद फूल आपको डालना है। ये 3 चीजें, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जो दीपक है ना वो थोड़ा सा बड़ा बनाना और इस तरीके से कर देना। इसे लेकर के शाम के समय प्रदोष काल में आप चले जाना बेल के पेड़ के नीचे। बहुत बड़ा क्रम है महाराज सोमवती अमावस्या के दिन बेलपत्री के पेड़ का।
ठीक है ना। इसका पूजन करने मात्र से आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यहां पर जाना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिस व्यक्ति की वजह से कलेश होता है, पथभ्रष्ट हो चुका है ना, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है। घर से प्रज्वलित करके लाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर ला करके व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके दीपक को प्रज्वलित कर देना। किसी भी दिशा में रख लेना, क्योंकि 4 बत्ती का दीपक है, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके नीचे लगाने के लिए आसन जरूर लेकर के आना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप नाम और गोत्र बोल करके कामना करके वापस घर के तरफ चले जाएंगे तो पीछे मुड़ करके गलती से भी नहीं देखना है। ये इस पूजा का और इस वाले उपाय का नियम है, ठीक है। आपका जो वो व्यक्ति है परिवार का, वो अपने आप सुधरने लग जाएगा और आप देखेंगे मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।